हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तहक़ीक़त व सना में अपनी अक़ीदत का नजराना व अंदाज़ गुलामाना पेश फरमाए और पढ़े बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। ये माइक बोलने की इजाजत नहीं दे रहा, अगर आप चाहें तो मैं पूरी देर बोल सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की ऐसे ऐसे बिगड़े माइक वालों को मैंने सुधारा है ना कि वो पनाह मांगते हैं हवाएं लेकिन हकानी ना है। जब मेरा माइंड गड़बड़ होता है तो बड़े बड़े डिब्बे धुएं फेंक देते हैं। एक पतली के इंसान को मत देखिए, जब मूड बनता है तो ये डिब्बे धुआं फेंकते हुए नजर आते हैं। जब माइक ऑपरेटर गड़बड़ी करता है ना तो हम भी उसको सीधा करना जानते हैं, है कि नहीं? बस आप थोड़ी तवज्जो के साथ, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मर्द कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहाँ वो मलूल रखते हैं। सजा में देते हैं चोरों को कुतबियत का शरफ, ये गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। फकत इशारे से सूरत फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। करीब आएगी उनके न कोई बीमारी, तवज्जो के साथ, करीब आएगी उनके न कोई बीमारी। इस्माइल की आवाज़ कोई बात नहीं, चले ही जाए, जहाँ जाना चाहे, जितना दिल चाहे दूर जाना चाहे। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहाँ वो मलूल रखते हैं। सजा में देते हैं चोरों को कुतबियत का शरफ, ये अहले दिल है अनोखे उसूल रखते हैं। ये अहले दिल है अनोखे उसूल रखते हैं। फकत इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। करीब आएगी उनके न कोई बीमारी, 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 करीब आएगी उनके न कोई बीमारी। जो अपने पास मदीने की धूल रखते हैं, जो अपने पास मदीने की धूल रखते हैं। हज़रात गिरामी, कुरान करीम की मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ए ईमान वालो ईमान पर कायम रहो। नात वाली बहुत देर तक हो गई, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि नात की मजीद अशार पढ़े जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तरन्नुम से भी पढ़ लेता हूँ, तहत में भी पढ़ लेता हूँ, निजामत वाले अंदाज में भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, और माइक भी इजाजत नहीं देता, जहर भी इजाजत नहीं देता, फिक्र भी इजाजत नहीं देती, तखय्युल भी इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आए किसी और की बात न करे, उस रसूल की बात कर ले, जिस रसूल की अज़मत और शान ये है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए महबूब मैंने तेरे सरापा को लाजवाब कर दिया है। ए महबूब मैंने तेरी अज़मत को लाजवाब कर दिया है। ए महबूब मैंने तेरी शान को लाजवाब कर दिया है। ए महबूब मैंने तेरी मर्तबे को लाजवाब कर दिया है। ए महबूब तेरा पैर लाजवाब है, महबूब तेरा हाथ लाजवाब है, महबूब तेरा सीना लाजवाब है, महबूब तेरी आंखें लाजवाब है, महबूब तेरे बातें लाजवाब है, महबूब तेरा चलना लाजवाब है, महबूब तेरा खाना लाजवाब है, महबूब तेरा पीना लाजवाब है, महबूब तेरा सोना लाजवाब है, महबूब तेरी सुल्फे लाजवाब है, महबूब तेरा चेहरा लाजवाब है, महबूब तेरे तंदाल लाजवाब है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ओ मौला कैसे लाजवाब है? तो अल्लाह फरमाता है, देख देख महबूब का सीना अगर देखना है तो कुरान उठा कर देख। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, महबूब के हाथ को देखना है तो कुरान उठा कर देख। कुरान में रब के कायनात इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब की सुल्फ़े अगर देखनी
आती है तो रब्बे कायनात का कुरान उठा करते कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा। महबूब के चेहरे अनवर की जियारत करना चाहता है तो कुरान उठा करते कुरान में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा। अल्लाह रब्बे कायनात महबूब के चलने की कसमें खा रहा है, महबूब के पैरों के नीचे धूल जो लगी है उसकी कसमें खा रहा है। महबूब जिस मदीने में रहता उस मदीने की कसम, महबूब जिस मक्के में चलता उस मक्के की कसम, महबूब इंजील की कसम, महबूब तेरी जात की कसम। अल्लाह अपने महबूब की इज्जत की कसम उठा करके कह रहा है मैंने तुझे लाजवाब कर दिया, मैंने तुझे लाजवाब कर दिया, मैंने तुझे बेमिसाल कर दिया। हमने कहा मौला कितना लाजवाब किया, कितना लाजवाब किया। तो हातिफ कैदी से आवाज आती है आदम से लाजवाब, ईसा से लाजवाब, यहया से लाजवाब, ज़करिया से लाजवाब, दानियाल से लाजवाब, यूसुफ से लाजवाब। हमने कहा मौला यूसुफ का हुस्न तो पूरी दुनिया में चर्चित है, लेकिन तेरे महबूब के हुस्न के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह फरमाता है यूसुफ का हुस्न मिस्र की औरतें देखे तो उंगलियां काट डालती है, मेरे महबूब का हुस्न जब मर्दाने अरब देखते हैं तो गर्दनें गिरा डालते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। महबूब तेरा चेहरा लाजवाब, तेरा पीना लाजवाब, हुस्ने यूसुफ अल्लाहु अकबर कबीरा। मिस्र की औरतों ने देखा उंगलियां काट डाली। तवज्जो रहे मेरे नबी का लाजवाब होना तो देखिए। मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगलियां काट डाली। हुस्ने यूसुफ देखा उंगलियां कटती रही। आंख झपकने का नाम नहीं ले रही है, उंगलियां कट रही है। पलक झपकने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उंगलियां कट रही है। दर्द का एहसास नहीं है। मिस्र की तमाम हसीनाएं, मिस्र की तमाम खूबसूरत औरतें हुस्ने यूसुफ का नज़ारा करती ही नजर आ रही है। हाल ये है उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास नहीं हुआ। हमने कहा एक परवरदिगारे आलम, बात अब तेरे महबूब की है, कुछ अलग होना चाहिए। तो देखना क्या होता है, देख हजरत हंजला ने गर्दन कटा दी, एहसास तक न हुआ। हजरत कतादा ने आंखें नबी के लिए निकलवा दी, एहसास तक न हुआ। और आगे देखना है अली अकबर कट रहा है, अब्बास कट रहे हैं, और मोहम्मद कट रहे हैं, हजरत कासिम शहीद हो रहे हैं। ये सब तेरे महबूब के नामे पर तो शहीद हो रहे हैं, तब का एहसास तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अब बड़ी तेजी के साथ मैं आपके दरमियान बातें करने लगा हूँ। माइक तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, लेकिन क्या करें, इसी अंदाज में थोड़ी देर बात करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपको दोबारा प्रोग्राम रखना है, पिंडाल अच्छा हो या ना हो, स्टेज बढ़िया हो ना हो, अनाउंसर अच्छे हो ना हो, आए शायर अच्छे हो ना हो, हम मुकर्रिर अच्छा हो ना हो, माइक एक नंबर रखिए। और माइक का ऑपरेटर भी अच्छा रखिएगा। देख रहे हैं क्या हाल है, ऐसी कंडीशन में तकरीर होती है। बोलिए, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए मैं चेहरा देख रहा हूँ मुफ्ती असलम साहब के मिलाकर। मैं चेहरा देख रहा हूँ हजरत का, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये जिम्मेदार आलिम दीन है, ये जिम्मेदार आलिम दीन है और जिम्मेदार इदारे के नाइब प्रिंसिपल है, और इधर साइड में प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं। ये दोनों जिम्मेदार आलिम भी हैं। इन्हें अनाउंसर न देखें, इनकी कौम के लिए जिम्मेदारियां क्या क्या है अगर मैं बताने लगूंगा तो 1 घंटे से ऊपर इन्हीं के ऊपर तकरीर हो सकती है, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर तवज्जो फरमा ले मेरी तरफ, और बड़ी तेजी के साथ मैं बातें अर्ज करने लगा हूँ। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जहाँ अच्छा लगे आप सुभान अल्लाह कहिए, मैं आपसे कहलवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ। बस इतना बता देता हूँ, सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में एक पेड़ लगा देता है। अब जितने बार सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह उतने पेड़ लगाएगा। अब उस पेड़ का काम क्या होगा? हज़रात गिरामी, पेड़ का 2-3 काम होता है। एक तो उसकी लकड़ियां भी काम आती है, ये दुनिया के लिए है, और एक उसका फल काम आता है, और एक सबसे अहम जो उसका साया काम आता है। मई जून की गर्मी में अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो ठंडी हवा भी खाने का फायदा है, आप उसका फल भी अगर तैयार हो तो वो भी खा सकते हैं। उसके साए में बैठ
देख कर अपने आप को सुकून पहुंचा सकते हैं। मिल्लत के नौजवानों, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में जब आदम से लेकर ईसा तक और तमाम उम्मत मोहम्मदिया तक कोई किसी का ना होगा, ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत जब सूरज की तपिश से हमें बचाकर जन्नतुल फिरदौस में हमारा दाखिला करवाएंगे, तो उस वक्त यही पेड़ जो होंगे, जो आपने सुभान अल्लाह कहा था, उसके सदके में जो लगा है, यही पेड़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, मौला अब मेरा इसे साया भी दे दे और इसको मेरा फल भी अता फरमा दे। अगर आप पेड़ का फल खाना चाहते हैं, उसके साए में बैठना चाहते हैं, उसकी ठंडी ठंडी खूबसूरत हवाओं को देखना और महसूस करना चाहते हैं, तो मिल्लत के नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहना। मैं अपने अपने अंदाज में थोड़ी देर बात कर ले जाऊंगा, इसलिए कि अब मेरे पास तमहीद के लिए वक्त नहीं है। हज़रात, मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान पर कायम रहो। ईमान पर कायम रहो। ईमान वालो ईमान पर कायम रहो। अगर अच्छा कर सकते हो तो करना, गड़बड़ मत करना। प्यारे, बहुत अच्छा, अब थोड़ा बहुत सही साथ चल रहा है ना? लगता है ऑपरेटर साहब का भेजा ठीक ठिकाने पर आ गया। गुस्सा मत होना। आपके प्यार का ये आलम है, तो इसका क्या आलम क्या होगा? हमारा प्यार करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। हम जब प्यार करते हैं तो डांटते हैं, इसलिए और जब नफरतें करते हैं, दूर करते हैं, तो सीने से लगा लेते हैं, इसलिए कि कोई बदअकीदा तुम्हें अपने सीने से न लगाने। मतलब जितना तशरीफ फरमा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक के ऊपर भी हो गया है और हालात इतने दिक्कत है, फिर भी कोशिश कर रहा हो। अगर कहीं नफसी आए तो आप बताइएगा। हज़रात गिरामी, अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा शौक बेदार करिए और अपने आप को जिंदा करिए और मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी बेदारी को थोड़ा सा और बदलने के लिए, आपके अंदर जिंदा दिली पैदा होने के लिए एक और बात करने जा रहा हूँ, एक अनमोल बात, एक लाजवाब बात, एक बेमिसाल बात। हज़रात गिरामी, आपने दुनिया में देखा होगा, ये सारी कायनात जितनी भी चमक रही है, ये जमीन के जर्रे जर्रे, ये आसमान के सितारे, ये आसमान के जितने परत है, ये सब जगमगा रहे हैं। ये सब किसका सदका है? मोहम्मद अरबी का सदका। जोर से बोलो। किसका सदका है? दुनिया का सर्रा सर्रा सब क्या है? सदका मोहम्मदी है। मेरे नबी अगर दुनिया में तशरीफ न लाते, जोर से बोलो बोलो, मेरे नबी दुनिया में ना आते तो कुछ भी ना होता। हज़रात गिरामी, भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपने कौन है रहे? हाँ है भाई, आप है माशाल्लाह। एक मिनट में जरा खड़े हो जाइए, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाइए। आप देखें, इनका चेहरा देखें। आपकी बच्ची है ना, किसकी बच्चा है? सुभान अल्लाह। अब मैं जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा हूँ। इनको, इनका चेहरा देखिए और फिर इनकी बेटी का मुकद्दर देखिए। अब इनसे पूछिए, रईस भाई ये बताइए, आपकी बेटी के सर पर रिदाए फजीलत रखी गई, आपको नाज है कि नहीं? तो ये जरूर कहेंगे मुझे नाज है। अगर आप कैसर आजमी साहब की बिला से पूछिए कि आपको अपनी निजामत पर नाज होगा, ये कहेंगे यकीनन ये एक अजीम फन है, मुझे अपने फन पर नाज है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब की बिला मिसबाही से पूछिए, हज़रत आपको अपनी बला खिताबत पर नाज है, तो ये कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक अनमोल तोहफा है अल्लाह का, इस पर हमें नाज है। हज़रत गिरामी, अगर कारी गुलाम साबिर साहब से पूछिए, हज़रत आपको अपनी आवाज पर और अपने अंदाज पर, लहजे पर नाज है, तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ हाँ नाज है। लेकिन एक मिनट के लिए इन सारी बातों को वहीं पर रख दीजिए और दूसरे अंदाज में सुनिए। हमने पूछा अल्लामा असलम साहब की बिला से, हज़रत आपको नाज है? कहा हाँ नाज तो है, मगर अपने इन तमाम कमालात पर नहीं, अपने मुफ्ती होने पर नहीं, अपने आलिम होने पर नहीं, अपने मुफक्किर होने पर नहीं, अपने खतीब होने पर नहीं। हमने कैसर आदमी साहब बड़े भाई से पूछा, आपको अपनी खिताब, आपको अपनी निकाबत और निजामत पर आज के मुंतखब करदा अशार जिनसे आप मजमे के अंदर जान पैदा कर देते हैं, क्या इस अंदाजे अनोखे पर आपको नाज है? तो जवाब मिलता है नहीं नहीं। हमने कहा फिर किस चीज पर नाज है? कहा मौलाना साहब, अगर पूछना चाहते हो तो करीब में हाफिज मिल्लत का मदार मुक़द्दस है, और हाफिज मिल्लत की तुरबत अख्तर से लो लगा लो और कहो हुजूर हाफिज मिल्लत, आप बताइए आपको अपने ऊपर नाज है? आपने इतना बड़ा दीन का किला खड़ा कर दिया, क्या आपको अपनी जात पर नाज है? आपके दरवाजे से, आपकी तहरीर से, आपकी चौखट से, आपकी मेहनतों मशक्कत का नतीजा ये है कि न जाने कितने उलमा, न जाने कितने मुहद्दिस, न जाने कितने मुफक्किर, न जाने कितने आलिम, न जाने कितने हाफिज, न जाने कितने कारी, न जाने कितने मुहद्दिस पैदा हुए और
आपको अपनी इस काबिज पर नाज है? क्या आपको अपने खतीब होने पर नाज है? क्या आपको अपने आलिम होने पर नाज है? क्या आपको अपने मुफक्किर होने पर नाज है? जवाब मिलेगा हाफिज मिल्लत का नाज तो है, लेकिन इन सब चीजों पर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज बोल सकते हो तो प्यारी प्यारी आवाज बोलो, हम दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारा बिजनेस हो, है ना? हम दुआ करें। धीरे धीरे मैं बन रहा हूँ, जैसे मेरी कंडीशन बन रही वैसे ये भी धीरे धीरे बनते रहे, सेट होते रहे, हम भी सेट हो रहे हैं, ये भी सेट होते रहे। हज़रात किरामी, मैंने हुजूर हाफिज मिल्लत से आलम तसव्वुर में अर्ज किया, हुजूर नाज तो होगा ना, कहा नाज है, लेकिन इन सब चीजों पर नहीं। मैंने कहा फिर किस चीज पर नाज है? कहा मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ। हमने कहा फिर, कहा अजमेर चला जा, अजमेर 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 कितने लोग गए? हाथ उठाकर बताएं जरा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताएं, इतने लोग गए हैं। अब हुजूर हाफिज मिल्लत की दयारे मुक़द्दस से आलम तसव्वुर में आवाज आ रही है, जवाब मिल रहा हक्कानी, अगर तू जाना चाहता है, अगर तू पूछना चाहता है तो जा अजमेर मुअल्ला चला जा और अली के बेटे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछ ले। हमने कहा हुजूर आप ये बताइए, ताकि हिंदुस्तान की सरजमीन राजस्थान पर आप तशरीफ लाए, चारों तरफ से कुफ्र का अंधेरा था, चारों तरफ से जुल्म बर्बरियत का तूफान था, ऐसी कंडीशन में आपने वहदानियत का चिराग रोशन किया, ऐसी कंडीशन में आपने शमए दीन मुस्तफा को रोशन कर दिया, ऐसी कंडीशन में आपने 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। जिस वक्त कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, ऐसी कंडीशन में आपने 90 लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। हज़रात किरामी, मैंने कहा हुजूर आपके दरवाजे पर चाहने वाले इंडोनेशिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, चीन जापान से आ रहे हैं, बांग्लादेश भूटान से आ रहे हैं, थाईलैंड कनाडा बैंकॉक दुबई से आ रहे हैं, दुनिया के चप्पे से लोग आपकी बारगाह में आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं, ख्वाजा हिंद है दरबार वो आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ए मेरे ख्वाजा, आपको अपनी शान पर नाज है, आपके गुंबद पे इतना बड़ा सोने का कलश लगा हुआ है, क्या इस कलश पर नाज है? जवाब मिलता है आलम तसव्वुर में गुंबद जरी दीवार से चलकर आवाज आती है, हक्कानी ना तो है, लेकिन इस बड़े गुंबद पर नहीं। हमने कहा अपनी विलायत पर कहा नहीं नहीं, कहा अपनी करामत पर कहा नहीं नहीं, कहा अपने 90 लाख कलमा पढ़ाने वाले इन मुसलमानों पर कहा नहीं नहीं। हमने कहा फिर किस चीज पर नाज है? कहा नाज तो है हज़रात गिरामी, रईस भाई का चेहरा अपनी नजर में रखिएगा और इनकी बेटी ने जो इल्म दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल किया है उसको भी अपने तसव्वुर में ज़हन में रखिएगा। बात आगे चल रही है, हमने कहा गरीब नवाज फिर किस चीज पर नाज है? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती है, मुझसे मत पूछ, बगदाद चला जा, बगदाद चला जा, बगदाद गौसे आजम पीराने पीर से पूछ ले। हम पहुंचे गरीब नवाज की बारगाह से होते हुए पीराने पीर की बारगाह में। हमने कहा ओ दुर्गा की चिल्लानी, आप अगर ठोकर मारते तो कब्रिस्तान के सैकड़ों मुर्दे जिंदा हो जाए, आप अगर इशारा करते 12 साल की टूटी हुई नाव वापस आ जाए, आप अगर इशारा करते ओ मेरे गरीब नवाज तो जिसका बेटा मर गया हो वापस जिंदा हो जाए। आप क्या अपनी इस विलायत पर, क्या अपनी करामत पर, मुर्दों को जिंदा करने पर नाज है? आपकी बारगाह में जिसे भी देख ले आप उसे वली बना दे, चोर आए कुतुब बना दे, डाकू आए उसे अल्लाह का वली बना दे। ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे सवाल करूं, ए मेरे पीरा में फिर क्या आपको अपनी विलायत पर नाज है, अपनी ताकत पर नाज है, अपने इख्तियारात पर नाज है? जवाब मिलता नहीं। हमने कहा किसी न किसी चीज पर तो नाज होगा। बोलो ये जान मांग रहा है, मेरी जान क्या मांग रहा है? इतनी देर में मैंने सारी नसें खींच रही है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, सुन्नी। सुन्नी का कलेजा कोई इतनी जल्दी खींच ले जाए, अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है। अब इंशाअल्लाह यहाँ से लोगों को पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठा लो, लगिए। आपको अपनी विलायत और करामत पर नाज है? जवाब मिलता नहीं। हमने कहा फिर किस चीज पर नाज है? जवाब आता है मुझसे मत पूछ, मेरे बाबा हुसैन से पूछ ले, हुसैन से। करबला पहुंच गए, करबला पहुंच गए, इमाम पाक के रोज़े के सामने आलम तसव्वुर में निगाहें झुकाकर अदब के साथ अर्ज़
करने लगे, ए मेरे इमाम, आपने अपने बच्चे को दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अली अकबर को दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अली असगर को दीन के लिए कुर्बान कर दिया, कासिम को दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अब्बास को दीन के लिए कुर्बान कर दिया। और मेरे इमाम, आप भी दीन मुस्तफा के लिए कच्चलों के लिए बुलंद होकर कुरान पढ़ते नजर आए। क्या आपको अपनी इस तिलावत पर नाज है जो दुनिया की बेमिसाल तिलावत है, जो दुनिया की बेमिसाल तिलावत है, जो दुनिया का बेमिसाल कारी है, क्या अपने इस कारी होने पर नाज है? सर को कटाकर फिर भी जिंदा होकर आपके कुरान पढ़ने पर आपको नाज है? जवाब मिलता है, बेटे को कटा दिया, इस पर नाज नहीं है, शहजादे को कटा दिया, इस पर नाज नहीं है, भतीजे को कटा दिया, इस पर नाज नहीं है। मैंने पूछा फिर किस चीज पर? जवाब आता मुझसे मत पूछ, मेरे बाबा अली से पूछ ले, अली से। दुआ करिए, अगर मेरा इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती साहब ने नमाज़ जनाजा पढ़ा दी। मैं पूरी बात आपसे वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आपका जो लेक्चर ज्यादा करके हो जाए, तकरीरें तो होती रहेंगी इंशाअल्लाह, आदाब सादार होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। आप वो हैं जिसके लिए मकाम सहबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके सूरज वापस कर लिया। अली आप वो हैं, अगर पानी को कूदे पानी कम हो जाए तो पानी कम हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अली को चलता फिरता कुरान कहते हैं। ए अली, आप उन सब के मौला है जिनके नबी मौला है। आपको अपनी विलायत के शहंशाह होने पर, आपको अपनी विलायत के शहंशाह होने पर नाज है, आपको अपनी करामत पर नाज है, आपको अपनी विलायत पर नाज है, आपको वलियों का सुल्तान, आपको सैयदुल औलिया होने पर नाज है। ए मेरे अली, आपको क्या सबका मौला होने पर नाज है? जवाब मिलता है नहीं नहीं। हमने कहा फिर किसी न किसी चीज पर नाज तो होगा। कहा हाँ नाज तो है, नाज तो है, नाज तो है। हमने कहा हुजूर किस चीज पर? कहा मुझसे मत पूछ, उस्मान गनी से पूछ ले। हमने कहा उस्मान, आपको नबी की निगाह नबूवत ने एक ही निगाह में आपको सखावत का अलम बरदार बना दिया। क्या आपको अपनी सखावत पर नाज है? जवाब मिलता नहीं। हमने कहा फिर? कहा मुझसे मत पूछ, उमर से पूछ ले, उमर से। हमने कहा उमर कुफ्र के दलदल में डूबे हुए थे, मुस्तफा की निगाह पड़ गई, ईमान वाले हो गए। और ईमान वाले ही नहीं, 22,000 मुरब्बा मील पर या 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत हो गई। ए उमर, आपको देखकर पड़े पड़े मर्दाने अरब कांपते हुए नजर आ रहे हैं। ए उमर, आपकी ताकत का जवाब नहीं, आपके तकबे का जवाब नहीं, आपके जलाल का जवाब नहीं, आपके इंसाफ का जवाब नहीं। ए उमर, आप बताएं क्या आपको अपनी अक्ल पर नाज है? क्या आपको अपनी 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 करामतों पर नाज है? क्या अपने एजाज पर नाज है? क्या अपनी तकरीम पर नाज है? क्या अपने अपने आला होने पर नाज है? जवाब मिलता नहीं। हमने कहा फिर किस चीज पर? का नाज तो है लेकिन मुझसे मत पूछ। यही बात पूछना चाहता है तो चला जा अबू बकर की बारगाह में, अबू बकर की बारगाह में, अबू बकर सिद्दीक से पूछ ले। हमने कहा अबू बकर सिद्दीक, आपको नबी की एक निगाह ने नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अता कर दिया। आप हजरत मिर्जा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए खुतबे के दिन जुमा की नमाज में, खुद जुमा की नमाज से पहले आप पूछिए तो ये पढ़ते हैं बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। आप पूछिए और आप सुनते भी होंगे, सुनते कि नहीं